इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब कल एक और इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। एक कॉलेज है पुणे का, बहुत रनाउंड कॉलेज। मैंने एक बच्चे से बोला कि आप उनसे एक बार मीडियन प्लेसमेंट पूछो। उन्होंने मीडियन प्लेसमेंट जो बताया वो अपने एवरेज प्लेसमेंट से ज़्यादा बता दिया। मतलब उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मीडियन प्लेसमेंट है वो 10 लाख रुपए का है और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 7.5 या 8 लाख रुपए उन्होंने बताया हुआ है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 99% केसेस में मीडियन प्लेसमेंट हमेशा एवरेज प्लेसमेंट से कम होता है, हमेशा। तो आप देख रहे हो कि कैसे खुलेआम मैनिपुलेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज की ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स दूंगा जिसको यूज करके आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब हो क्या रहा है कि जब से हमने ये कॉलेज रिव्यू वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया है, चाहे वो बीटेक कॉलेजेस की बात हो या MBA PGDM कॉलेजेस की बात हो, हमारे पास दिन में कम से कम 100 से 150 क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की। अब दिन की बात तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि सर ये कॉलेज कैसा है। और हर स्टूडेंट्स के पास 4-5 कॉलेजेस का सेट होता है। वो जानना चाहते हैं कि सर आप इन कॉलेजेस के बारे में बता दो, क्या ये मेरे लिए सही होंगे। देखो दिक्कत क्या है इसमें, हमारी जो टीम है वो बहुत छोटी टीम है और मैं चाह के भी जो भी कॉलेजेस आप शेयर करते हो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ, मैं उन सारे कॉलेजेस की डिटेल्स एक एक करके एक एक स्टूडेंट को जो इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस जिसको कहते हैं वो मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं आपको वो तरीके बता देता हूँ जिनको यूज़ करके मैं कॉलेजेस को रिव्यू करता हूँ। अपने एक्सपीरियंस है जो 5-6 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप इन इनसाइट्स को यूज़ करते हो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अपने लिए एक परफेक्ट कॉलेज ढूंढ सकते हो। देखो परफेक्ट जैसा कोई चीज़ तो होता नहीं, एक राइट फिट कॉलेज आप ढूंढ सकते हो। तो देखो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। करना क्या है, सबसे पहली चीज़, आप जब भी किसी कॉलेज से आपको कॉल आए, हम 2 ही 3 तरीके हो सकते हैं। या तो किसी कंसल्टेंट ने आपको कोई कॉलेज बताया होगा, या किसी कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का कोई काउंसलर होगा सो कॉल्ड, उसने आपको कोई कॉलेज बताया होगा, या कॉलेज की काउंसलिंग टीम ने आपको खुद ही अप्रोच किया होगा। जो सबसे पहला सवाल आपको पूछना है वो ये पूछना है कि आप मुझे जो आपका पिछला बैच था, लेट्स से कि 2022 से 24 का बैच या 2021 से 23 का बैच, उस बैच का मुझे स्टूडेंट स्पेसिफिक प्लेसमेंट डेटा शेयर करो। अब उसमें होना क्या चाहिए, सबसे पहला सवाल आप ये पूछो कि आपका जो बैच था उसकी साइज क्या थी। लेट्स से 100 बच्चों का बैच था या 200 बच्चों का बैच था, तो आप मुझे एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करो जिसमें स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या प्रोफाइल ऑफर हुआ ये लिखा होना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब मिली और क्या CTC रहा। एक जो क्लेम आता है कॉलेज की तरफ से कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कॉन्फिडेंशियल जैसा कुछ नहीं है। आपने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा रखे हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट वाले का, जब आप दिखा सकते हो तो आप सबका दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप किसी का मत दिखाओ या तो आप सबका दिखाओ, बहुत सिंपल सी बात। तो पहला इन्फॉर्मेशन जो आपको पूछना है वो ये पूछना है कि आप मुझे डिटेल प्लेसमेंट का डेटा शेयर करो। दूसरा, फैकल्टीज़ की डिटेल्स मांगो आप कि जो आपके यहाँ फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं करंट में, जो छोड़ चुकी हैं उनका नहीं, जो करंटली जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी डिटेल शेयर करो। उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, क्या उनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, कोई रिसर्च पेपर अगर उन्होंने पब्लिश किया हुआ है तो उनकी डिटेल्स आप मांग सकते हो। मतलब फैकल्टीज़ की भी डिटेल्स आपको मांगनी चाहिए। 2 चीज़ें अगर आप ये पूछते हो ना, तो 99% कॉलेजेस आपका कॉल उठाना बंद कर देंगे, या तो वो कहानी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग सा वाकया हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने एक स्टूडेंट को गाइड किया कि आप प्लेसमेंट का डेटा मांगो। कॉलेज की तरफ से एक शीट आता है जिसमें केवल बच्चों का नाम है। अब आप खुद सोचो कि केवल बच्चों के नाम से आप कैसे किसी कॉलेज का मीडियम प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट निकाल सकते हो। हाईएस्ट प्लेसमेंट तो वो शो ऑफ करते ही करते हैं, पर जब तक डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं होगा आपके साथ, केवल चेहरा देख के आप कैसे बता सकते हो कि किसी को क्या प्लेसमेंट मिला, क्या प्रोफाइल मिली, कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट मिला उसको। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो आप भी उनको सीधे बोलो कि सर आप एक बात बताओ, या मैम आप एक बात बताओ, आपके यहाँ भी एडमिशन का क्राइटेरिया है, तो अगर मैं केवल आपको अपना एडमिट कार्ड शेयर करूँ, आपके यहाँ भी स्कॉलरशिप का होगा, ऐसे ही पूछ सकते हो कि आपके यहाँ भी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होगा। तो अगर मैं केवल वर्बली क्लेम करूँ कि मेरे 100 परसेंटाइल है कैट में, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं यकीन करेगा, कोई भी कॉलेज यकीन नहीं करेगा। आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे कि हाँ आपके इतने परसेंटाइल रहे हैं। तो सेम केवल किसी कॉलेज की बातों पे, ओरल बातों पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तो पहले लेवल पे ही 99.99% कॉलेजेस वो खुद ही आपका कॉल उठाना बंद कर देंगे। दूसरा काम, जिन कॉलेजेस ने आपको शेयर किया डेटा, अब उन कॉलेजेस का डेटा एक बार कंपेयर कर लो, एक्सेल पे फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा मीडियन प्लेसमेंट निकालने का, एवरेज प्लेसमेंट मत जाना। अब कल एक और इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। एक कॉलेज है पुणे का, बहुत रनाउंड कॉलेज। मैंने एक बच्चे से बोला कि आप उनसे एक बार मीडियन प्लेसमेंट पूछो। उन्होंने मीडियन प्लेसमेंट जो बताया वो अपने एवरेज प्लेसमेंट से ज़्यादा बता दिया। मतलब उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मीडियन प्लेसमेंट है वो 10 लाख रुपए का है और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 7.5 या 8 लाख रुपए उन्होंने बताया हुआ है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 99% केसेस में
मीडियन प्लेसमेंट हमेशा एवरेज प्लेसमेंट से कम होता है, हमेशा। तो आप देख रहे हो कि कैसे खुलेआम मैनिपुलेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो तरीका बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहला लेवल जो शॉर्टलिस्टिंग का है वो ये डिटेल प्लेसमेंट का रिपोर्ट मांगो। वहां देखोगे कि 99.99% कॉलेजेस वैसे ही शॉर्ट आउट हो गए। अब वो आपको रीच आउट ही नहीं करेंगे। जब भी कोई मैसेज करे पूछो सर आपने डेटा नहीं शेयर किया, और डेटा इसी सीक्वेंस में चाहिए। पहला, स्टूडेंट का नाम, किस बैच में पढ़ाई कर रहा था वो, ये पूछ सकते हो आप उनसे। दूसरा, उसको क्या प्रोफाइल ऑफर हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और सीटीसी क्या मिला उनको, और इंटायर बैच का। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों का आपने शेयर किया, 200 बच्चे हैं तो सबका शेयर करो। अगर इस फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाता है तो समझ लो कि कॉलेज ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद फैकल्टी वाली जैसे मैंने आपको बताई। अब देखो, इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज कितना सीरियस है, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट टास्क है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बहुत जल्दी ही हम एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें हम डिमांड ये करने वाले हैं कि इंडिया का हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना कंप्लीट डेटा बिना किसी के मांगे अपने पोर्टल पे शेयर करे, ताकि कोई भी स्टूडेंट जाए और वहाँ विजिट करके उस कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर ले। और आप एक बार यकीन करो, जब आप डिमांड करना स्टार्ट करोगे तो कॉलेजेस को समझ में आएगा कि हाँ ये अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो अभी हमारे स्टार्टअप का जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि पहले तो आप अवेयर हो जाओ। आप केवल बातों में आके अपने करियर का डिसीजन ना लो। आप खुद सोचो ना, क्या केवल आपके बोलने भर से कोई कॉलेज मान लेगा कि आपका ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज रहा है, या क्लास 12 में ये परसेंटेज रहा है, या एंट्रेंस एग्जाम में ये परफॉर्मेंस रहा है। आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है, राइट। तो सेम किसी कॉलेज की केवल बातों में आने की जरूरत नहीं है, जबकि जग जाहिर है कि कॉलेज मैनिपुलेट करता है। तो बस इतना काम करो, कॉलेज से डेटा मांगना स्टार्ट करो, और आप देखोगे कि 99% तो कॉलेजेस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 99.99% कॉलेजेस वैसे ही कि आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इन कॉलेजेस को तो कंसिडर ही नहीं करना है। बाकी जो बचे उनको कंपेयर करो और डिसीजन लो आप। तो बस ये वीडियो इसी थॉट प्रोसेस से बनाया हुआ है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। क्योंकि इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि पॉसिबल ही नहीं है हर किसी को हर एक कॉलेज का रिव्यू दे पाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ही वो तरीका बता दो जिससे आप खुद से ही कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर पाओ। तो बस बने रहिए हमारे साथ, कॉलेजेस का रिव्यू आते रहेगा। बाकी जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश तो ये है कि सबका ही रिव्यू कर दें और डेटा ड्रिवन होकर रिव्यू करें। बट जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब तक आप भी हमारा साथ दीजिए। आप अपने लिए इन्फॉर्मेशन मांगना स्टार्ट करिए, देखिए चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए कॉलेज रिव्यू के वीडियो में। थैंक यू सो मच।